नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको हिंदी में शब्द रचना के बारे में बताऊंगा। तो शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वैसे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। जैसे पानी वानी, खाना वाना, रोटी वोटी। पानी सार्थक है, वानी निरर्थक है। खाना सार्थक है और वाना निरर्थक है। इस तरह सार्थक निरर्थक दो प्रकार होते हैं। अब मैं आपको शब्द के भेद बताऊंगा। तो शब्द के भेद रूपांतर के अनुसार, रचना या बनावट के अनुसार और उत्पत्ति या विकास के अनुसार अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा रूपांतर के अनुसार। तो रूपांतर के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक। और अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये रूपांतर के अनुसार विकारी और अविकारी, ये चार दोनों मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं। ठीक। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। अब आते हैं रचना या बनावट के अनुसार। तो बनावट के अनुसार शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, अर्थात जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आम, नाक, कान, गला, पानी, ये रूढ़ शब्द हैं। इनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक। अब आते हैं दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से या दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे बैलगाड़ी, पीलापन, विद्यालय, ये जो है क्या हुए? यौगिक शब्द हो गए। आग बबूला, ये सभी यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक। अब आते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन दो शब्दों के मेल से बनने के बाद ये अपना एक तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। बनते दो शब्दों के योग से हैं, लेकिन अर्थ एक तीसरा ग्रहण कर लेते हैं। जैसे लंबोदर, चक्रपाणी, पंकज, नीलकंठ, ये दो शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन अर्थ तीसरा ग्रहण कर लिया। कैसे? जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। तो नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, लेकिन यहां नीलकंठ भगवान शंकर के लिए कहा गया। ठीक है ना। जैसे लंबोदर, अर्थात जिसका लंबा है उदर। बहुत से लोगों के उदर लंबे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर भगवान गणेश के लिए लंबोदर कहा गया। जैसे पंकज, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में तो बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं, काई है और दूसरी वनस्पतियां हैं, लेकिन यहां पर पंकज जो है कमल के अर्थ में कहा गया, कमल के लिए कहा गया। इसलिए जब दो शब्दों के मेल से एक तीसरा अर्थ निकल आए, तब वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक। अब आते हैं उत्पत्ति या विकास के अनुसार। तो उत्पत्ति या विकास के अनुसार शब्दों के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से अपने मूल रूप में हिंदी में आ गए। संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं।
जैसे उष्ट्र, आम्र, अग्नि, सूर्य, ये संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा है तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, संस्कृत या प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, आग, सूरज, ये सभी जो क्या होते हैं, ये तद्भव शब्द होते हैं। घोड़ा, खीर, ये संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, इसलिए इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं देशज शब्द। तो देशज शब्द वो होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं। हमारे गांव में, हमारी बस्तियों में इनका उपयोग हुआ और उपयोग होते होते ये हिंदी में आ गए। इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं, तो इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कटोरा, खिड़की, कलाई, जूता, ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है विदेशी या आगत शब्द। हमारी हिंदी में विदेशी भाषाओं के बहुत से शब्द आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द या आगत शब्द कहा जाता है। जैसे अफसोस, डॉक्टर, स्टेशन, थिएटर, ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आ गए हैं और इनका हिंदी में प्रयोग भी हो रहा है, तो इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।